दोस्तों, बिहार के सबसे वरिष्ठ पत्रकार और साथ-साथ जो हमेशा सच्चाई को दिखाते थे, जो हमेशा उन लोगों की मदद करते थे, जो लोग असहाय थे, जिसके पास कोई साधन नहीं था, उसे मदद करते थे। लगातार वो उन लोगों का आवाज़ बनते थे, जिसके साथ राजनीतिक तौर पर हो या किसी भी तरीके से कोई दुर्व्यवहार करता था और आज उसे तमिलनाडु जेल में बंद कर दिया गया है। दरअसल बात है दोस्तों, मनीष कश्यप को एक बार बिहार लाने की बात कही गई थी, जिसमें तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक को कहा गया था कि मनीष कश्यप को बिहार सशरीर पेश करना है। इसी बीच उसे एक ऐसे जगह पर डाल दिया जाता है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बिहार आते हैं महागठबंधन के बैठक में। तो मनीष कश्यप को ऐसी जगह पर डाल दिया जाता है जहां पर नशीली लोग सब रहते हैं, उसी वार्ड में उसे डाल दिया जाता है। जब उसके भाई मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप और उनके कुछ लोग मिलकर के मदुरई हाई कोर्ट में जाकर के एक याचिका लगाते हैं, जिसमें कहते हैं कि मनीष कश्यप को भाषा समझ में नहीं आती है तमिलनाडु की, और मनीष कश्यप को एक ऐसी जगह पर डाला गया है जहां सिर्फ नशीली लोग रहते हैं। कृपया मनीष कश्यप को एक ऐसी वार्ड में डाला जाए जहां पर उसकी भाषा समझ में आ सके और साथ साथ वहां पर नशीली लोग ना रहे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, उसकी उस याचिका को खारिज कर दी गई। इस बात से आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं? यहाँ साफ तौर पर तो पहले ही सबको पता चल चुका है कि मनीष कश्यप के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है। मनीष कश्यप को तमाम लोग मिल कर के, उसमें सोनिया गांधी भी शामिल है, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, उसमें राहुल गांधी भी शामिल है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ये तो तमाम लोग शामिल ही है। साथ साथ मनीष कश्यप को राहत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि मनीष कश्यप के साथ वैसे कोई वरिष्ठ वकील नहीं है जो मनीष कश्यप को राहत दिला सके, और विपक्षी में इतने वरिष्ठ वकील है, भारत के नामी गामी वकील कपिल सिब्बल हैं, जिसके तहत उसे फंसाया जा रहा है। दरअसल बात है कि देखिए, जब मनीष कश्यप के लिए याचिका लगाई गई थी, मनीष कश्यप को एक ऐसे वार्ड में डाली जाए जहां पर मनीष कश्यप के साथ कोई नशीले व्यक्ति न हो, जो नशा करता हो वैसे व्यक्ति न हो, तो उसकी याचिका को खारिज कर दी गई। अब वही सोच सकते हैं आप, एक चारा घोटाला में जो जेल जाता है लालू प्रसाद, उसको एसी, फ्रिज, टीवी, हर एक सुविधा उसे दी जाती है, और जो व्यक्ति जिसके ऊपर एनएसए लगाया गया, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि एनएसए सही है या गलत है, उस व्यक्ति के लिए जब याचिका लगाई जाती है तो उसकी याचिका को खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट को भी ये लोग गुमराह कर देते हैं, कोर्ट को भी खरीद लेते हैं, हमारे देश की न्यायपालिका को भी ये लोग कमज़ोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष कश्यप ने सिर्फ यही काम किया कि लोगों के सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। जो भ्रष्टाचार सरकार द्वारा की जा रही थी, राजनीतिक दल द्वारा की जा रही थी, उस राजनीतिक दल के उस कारनामा को पर्दाफाश किया, और यही परिणाम है कि आज उसे इतनी यातना दी जाती है। दोस्तों, आखिर ये कब तक चलेगा? सबसे पहले तो आप ही कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिएगा, क्या मनीष कश्यप को हक नहीं है, मनीष कश्यप को क्या हक नहीं कि उसे भी एक अच्छा फैशन के साथ रहने का मौका मिले जेल के अंदर भी। मनीष कश्यप की सिर्फ एक ही आशा है कि मनीष कश्यप बिहार आए, अपनी पावन ज़मीन को एक बार ज़रूर चूमें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आपका मत नहीं है कि मनीष कश्यप जैसे तमाम पत्रकार हो, या मनीष कश्यप जैसे लोग जो हमेशा देश हित में सोचते थे, जो हमेशा लोगों के बारे में सोचते थे, हमेशा गरीब, मजदूर, असहाय लोगों के बारे में सोचते थे, हमेशा बिहार के भविष्य के बारे में सोचते थे, उस व्यक्ति को इतनी यातना दी जाती है? क्या उसे हक नहीं है कि उसे एक अच्छा फैसिलिटी मिले? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की इस नाकामयाबी की वजह से आज मनीष कश्यप जेल में है, और यही मनीष कश्यप की बद्दुआएं आज जो है बिहार सरकार को पूरी तरह से ले डूब रही है। बिहार सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। जिस प्रकार से लगातार उसके महागठबंधन में नोक-झोंक चल रही है, इस बात से तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनीष कश्यप के ही बद्दुआओं से लग रही है। साथ साथ वे तमाम लोग जो मनीष कश्यप जैसे हैं, जो मनीष कश्यप की हेल्प करते थे और उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है, वे तमाम लोग जो देश हित में सोचते थे, उसके प्रति अत्याचार करने का ही परिणाम आज बिहार सरकार को देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर जब चार्जशीट में उसका नाम दिया गया तो वो बौखला गए।
साथ साथ उसके कुछ लोग, चंद लोग जो हैं वो भी बौखला गए। लेकिन जब एक सच्चे व्यक्ति, एक देश हित में सोचने वाले व्यक्ति, एक सच्चे पत्रकार जो हमेशा सच्चाई को दिखाते थे, उसके साथ जब अन्याय हुआ तो वो लोग चुप थे। आखिर ऐसा क्यों? इसका मतलब साफ है कि सच्चाई को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने जिस चीज़ की भविष्यवाणी की कि ये गिर जाएंगे, ये टूट जाएंगे, ये नाश हो जाएगा, ऐसा ही हुआ। तो उसने एक भविष्यवाणी और की, 180 दिन में सरकार गिर जाएगी, और उम्मीद है कि गिर ही जाएगी 180 दिन के अंदर में, और हम आशा करते हैं कि जल्द गिर जाए। इसमें हमारे बिहार के तमाम लोग भी साथ देंगे, हमारे देश के तमाम लोग साथ देंगे। आपको पता है कि मनीष कश्यप के लिए लोग इतने यातनाएं झेल रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए बाबा से अर्जी लगा रहे हैं, जिस मंदिर में जाते हैं अर्जी लगाते हैं। उसके भाई लगातार यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं अपने भाई की रिहाई के लिए, अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन बिहार सरकार, बिहार की पुलिस प्रशासन, हमारे देश की कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कब तक एक सच्चे व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति को इस प्रकार से सताया जाएगा? ये भली भांति तमाम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है कि मनीष कश्यप के साथ जैसा किया गया है, अगर हमारे या आपके साथ किया जाता तो क्या हम और आप भी इसी प्रकार से बिहार सरकार की यातनाएं को झेल करके रह पाते जिस प्रकार से मनीष कश्यप झेल पा रहे हैं? दरअसल बात है कि उसमें एक ऐसी सहनशक्ति है कि वो अन्याय को भी मजबूरी से, अपने ऊपर जब अन्याय भी हो रहा है तो सह रहा है, और दूसरे के ऊपर जब अन्याय हो रहा था तो वो आवाज़ उठाते थे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एक विधायक से नोक-झोंक की बात पर जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, जिसमें कहा गया है कि उससे जो है रंगदारी वसूली जा रही थी। क्या आपको लगता है एक सच्चा व्यक्ति, एक सच्चा पत्रकार जो हमेशा सच्चाई पर चलता है, सच्चाई के राह पर चलता है, एक पत्रकार किसी विधायक से रंगदारी वसूल सकता है? क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जो हमेशा लोगों को न्याय दिलाता है, वो व्यक्ति जाकर के किसी बैंक में जाकर के वहाँ पर बैंक के मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है? संभव नहीं है। हाँ, भले वो वहाँ पे वो बोले होंगे, क्योंकि बोलने का अंदाज़ ही उसका कुछ अलग है, और वो बोले होंगे इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जिसके बेटे कुछ दिन पहले चल बसते हैं दुनिया से, और वो अपने बेटे के लिए पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, और उसका पैसा बैंक से गायब हो जाता है, तो क्या उसमें उसका हक नहीं है पैसे लेने का? तो आखिर बैंक पर भरोसा क्यों करते हैं लोग? और मनीष कश्यप ने जाकर के इस पर प्रश्न किया तो उसके ऊपर एफआईआर करा देता है, उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक खेल है, ये तमाम लोग मिले हुए हैं। ये बिहार की सरकार की वजह से ही वो बैंक वाला मीटर जो है मनीष कश्यप को सताने लगा। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि ऐसा दिन अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसी किसी के साथ क्रूरता करने का जो परिणाम है वो देखने को तमाम लोगों को मिलेगा, जो लोग ऐसे सच्चे व्यक्ति को परेशान करते हैं। फिलहाल दोस्तों, आपसे एक ही राय है कि क्या आपके हिसाब से बैंक में जाकर के मनीष कश्यप ने किसी प्रकार की नोक-झोंक की होगी? क्या उसने रंगदारी वसूली होगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, मनीष कश्यप के भाई याचिका जब दायर करते हैं मनीष कश्यप को सही वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, और उसकी याचिका को खारिज कर दी जाती है, इसके बारे में आपका क्या मत है? जिस प्रकार से लालू प्रसाद को मिला था, लालू प्रसाद जब जेल में थे तो उसे ऐसी एक तरफ फैसिलिटी पर फैसिलिटी मिलती थी। आपका क्या मत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।